Today we are going to discuss one of the most important topic of reasoning, counting figures. तो कितने फिगर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 3 फिगर के क्वेश्चन आते हैं. नंबर 1 ट्राइंगल से पूछे जाएंगे क्वेश्चन. नंबर 2 स्क्वायर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन. नंबर 3 रेक्टेंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और नंबर 4 मिक्सचर. इन सब का मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? ट्राइंगल के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, उनको कवर करते हैं सबसे पहले अच्छे तरीके से. तो नंबर 1 क्या है? ट्राइंगल. तो जो पहला टाइप है ट्राइंगल का, कैसा पहला टाइप? बिल्कुल सिंपल टाइप है पहला. इस तरीके से आपको एक शेप मिलेगी और सिंपल ऐसे आपको एक शेप मिलेगी सिंपल. तो आपको क्या करना? हॉरिजॉन्टल जो ये लाइन है ना बेस में, इस पे जाना और काउंट करते चले जाना आपको. जैसे 1 2 3, तो 3 2 + 1 + 3 कितने हो गए? 3 तो 5 1 6. तो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है? 6. इस प्रकार काउंट करना 1 2 3, मतलब इस प्रकार. ठीक है. इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं. चाहिए थोड़ी सी बड़ी आ जाए शेप, लेकिन इस तरीके से गिनना आपको. तो 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4. कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल है? 2 और 1 3, 3 और 6 4 10. इनको सबको जोड़ लेंगे इस प्रकार काउंट करके 1 2 3 4. इसको कर देंगे काउंट, फिर इसको सबको इनको जोड़ लेंगे. तो ये फर्स्ट टाइप के सिंपल क्वेश्चन ट्राइंगल से जो पूछे जाते हैं. सेकंड टाइप के कौन से? सेकंड टाइप के इस टाइप की फिगर मिलेगी आपको. इस टाइप की फिगर मिलेगी आपको और वो ऐसे कर देगा. अब इसमें फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. तो फिर आपको यही करना, बेस पे जाना. बेस पे गए, हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी कहाँ. एक तो ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये रही. ठीक है. अब ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको काउंट करना है इस तरीके से. 1 2 3 कवर हॉरिजॉन्टल, एक ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ तक है. तो 1 2, बस जहाँ तक कवर है ना वहाँ तक ही गिनना आपको. 1 2 ऐसा काउंट करनी. अब ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 कवर करनी. तो सबसे ऊपर कितनी? 1 + 2 जोड़ दो, 3 हो गई. सेकंड नंबर पे यहाँ कितनी? 1 + 2, यहाँ भी 3 है. यहाँ कितनी? 1 + 2 + 3, यहाँ कितने? 6. अब इन सबको काउंट कर लेना आपको. टोटल कितने हुए? 3 + 3 + 6, 4 3 और 3 12. तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? 12. इस टाइप की सेकंड टाइप ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल. चाहे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दें, लेकिन आपको ऐसे ही सोल्व करना है. आपको शेप मिलेगी ऐसी. ठीक है. अब आपको फाइंड करना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. चाहे कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है, हमेशा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि हमें कैसे काउंट करनी. तो जो पहले जैसे हमने काउंट करे थे ऐसे इसमें काउंट करेंगे. हॉरिजॉन्टल लाइन बेस में 1 2 3 4, एक यूरी हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4, एक एरी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से कवर करो 1 2 3, और एक एरी हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2. तो कितने हो गए? अब सारों को गिन लो. 2 + 1 कितने हो गए? 3. इसमें कितने हो गए? 3 + 2 + 1 कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6. अब इसमें गिनो 4 + 3 + 2 + 1 कितने हो गए? 10. 4 3 7 और 3 10. इसमें भी 10 ही होंगे. 4 + 3 + 2 + 1 कितने हुए? इसमें 10. अब टोटल कितने हो गए? टोटल जो ट्राइंगल्स हुए 3 + 6 + 10 + 10 कितने हो गए? 10 और 10 20 और 6 26 और 3 29. तो सेकंड टाइप की ऐसे पूछे जाते हैं हमसे ट्रायंगल के क्वेश्चंस. ये कई बार रिपीट हुए हैं ऐसे क्वेश्चन. तो हमेशा इस तरीके से काउंट करना. सेकंड टाइप, पहली टाइप समझ लिया आपने, सिंपल है, आपको ऐसे काउंट कर देना बेसिक पे. सेकंड टाइप को भी बेस पे ही ध्यान देना आपको. इसमें कितनी बेस है? 1 2 3
तो बेसिक से ही काउंट करते चले जाना, ठीक है। अब इसके थर्ड टाइप कौन सी है? थर्ड जो टाइप है वो पिरामिडिकल शेप है ट्रायंगल की, पिरामिडिकल शेप, पिरामिडिकल ट्रायंगल। तो किस तरीके से आपको मिलेगी ये? तो पिरामिडिकल ट्रायंगल में आपको मिलेगा कुछ इस तरह से शेप, ठीक है। ऐसे आपको कोई शेप मिलेगी एक, तो आपको क्या करना, बेस पे जाना, बस बेस का ध्यान रखना। बेस पे गए, काउंट कर दो पहले की बाल, 1 2 3। अब आपने काउंट कर दे पहले के बाल 1 2 3 कर ले। अब इनको ऐसे लिखो 1 2 3, लिखा है ऐसे। अब आप क्या करना, एक का एक सीधा इसके सामने। अब यहाँ से लाइए, यहाँ लिखना 3 आपको, मतलब 1 + 2 3। अब यहाँ गई, फिर यहाँ आ गई 3 और 3 6, मतलब यहाँ आ गई थी 3 पे, तो इसको 3 और ये वाला 3, 3 और 3 कितने हो गए 6। अब 6 को यहाँ लिख देना। ऐसे एक पे यहाँ से गए, अब सिंगल एक लिखना। अब एक पे से तो जो आप 2 पे गए तो 2 को जोड़ते जाना, 1 और 2 3, ये सामने लिख देना। अब 3 से 3 पे जा रहे, तो 3 और 3 6, और 3 के सामने 6 आ गया, ठीक है। अब काउंट कर लो, 6 3 और 1 10, 10 आ गए। लेकिन अभी सेकंड बार और काउंट करना, इसमें 2 बार काउंट करना आपको। पहली बार कर लिया आपने सिंपल, 1 और 3 4, 4 और 6 10। अब दूसरी बार में क्या करना, पहले को नहीं लेना, सेकंड को लेना, फिर छोड़ दो, मतलब पहले छोड़ो दूसरा लो, फिर पहले छोड़ो दूसरा लो, इस प्रकार। तो पहले को छोड़ देना, दूसरी लेना, तो कितने हो, बस इसमें तो 3 ही है, तो पहले को छोड़ो दूसरे को लेंगे, तीसरे को छोड़ा चौथे को लेते, लेकिन चौथा है नहीं नंबर, तो ओनली किसको लेंगे, 3 को। तो 10 + 3 कितना आ गया, 10 और 3 13। तो आपको इस तरह से काउंट कर लेना है क्वेश्चन को, तो कितना हो गया 13। अब अगर इसका थोड़ा सा और लंबा कर दे, क्वेश्चन बड़ा हो जाए, तो कोई दिक्कत ना, आपको इसी तरीके से काउंट करनी फिगर को। ये फिगर है, ठीक है। अब इसमें बना देगा आपको पिरामिडिकल ट्रायंगल, चाहे कितने भी दिन, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी तरीके से करने हैं सारे क्वेश्चन, चाहे कितना भी बड़ी शेप क्यों ना हो, ठीक है। अब हमेशा फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाओ, यूरी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4, 4 है इसमें। अब फिर ऐसे ही करो जैसे हमने पहले करा था, 1 2 3 4 लिख लिया। अब 1 के सामने 1, अगर हम 2 के सामने लिखेंगे तो ऐसे जाएंगे 2, 1 और 2 3, तो 3 को 2 के सामने आ गया। अब हमें 3 से 3 के सामने लिखना, तो ऐसे जाएंगे 3 और 3 6, तो 6 इसके सामने आ गया। अगर हम 4 के सामने लिखेंगे तो 4 के सामने जाएंगे 6 4 10, मतलब उसको जोड़ते हुए चलेंगे, 10 आ गया। अब इन सबको जोड़ दो, 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 1 20, 20 हो गई। लेकिन 2 बार काउंट करनी होगा इसमें पिरामिडिकल शेप में, तो एक बार तो काउंट कर लिया हमने 20, एक बार और करनी, तो पहले को कैंसिल, दूसरा लो, तीसरा कैंसिल, चौथा लो, तो किसको लेना, 6 और 1 7, तो 20 + 7 कितना आ गया 27। तो 27 इसमें क्या है, ट्रायंगल। तो इस तरीके से पिरामिडिकल शेप भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना आपको, 2-3 बार रिपीट करना इन क्वेश्चनों को, तो आपको खुद ही आ जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 बार पढ़ना है ध्यान से। पहला सिंपल ऐसे पूछेगा, थोड़ा सा बड़ा कर देगा, इससे बड़ा कर दे तो यही टाइप अपनानी, तुम्हें यही कॉन्सेप्ट अपनाना, इस तरीके से ही करना है, ठीक है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। अब इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो उन्हें आपको ऐसे के ऐसे ही ध्यान रखना। जैसे अगर आपको एक स्क्वायर दिया है, कोई स्क्वायर आपको ऐसा, ठीक है, उसके 2 डायगोनल्स है, एक दूसरे को काट, अब इसमें ट्रायंगल फाइंड करने आपको, तो सिंपल 8 ट्रायंगल याद कर लेना फैक्ट की तरह से, चाहे गिनोगे आप तब भी ऐसे बैठेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। चाहे इसको ऐसे कर लो, जैसे 1 2 3 4, 4 गुना 2 8 होगी। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि 1 2 3 4, 4 गुना 2 8, ही इसकी ट्रिक है। लेकिन आप इसको गिन भी सकते हो, 1 2 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 ऐसे इधर 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। तो गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है पेपर में, आपको फैक्ट ऐसे कैसे ध्यान रखना कि इसमें 8 है, ठीक है।
अगर इसका नेक्स्ट वर्जन 2 डायगोनल्स और एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो अब कितने हो जाएंगे, तो 8 + 4 कितने होंगे, 12। तो 12 ट्रायंगल है इसमें, मतलब अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी तो उसमें 4 ट्रायंगल बन जाएंगे, तो कितने होंगे, 12। ठीक है, एक और इसका अगर एक और ड्रॉ करता लाइन, जैसे 2 डायगोनल्स है, एक लाइन पहले ड्रॉ करी थी, लेकिन अगर एक और अब कर दे ऐसे, तो अब कितने बन जाएंगे, 8 + 4 + 4, तो कितने हो गए, 16। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 16। आपको एज ए फैक्ट ऐसे कि ऐसे ध्यान रखें इनको एज ए फैक्ट, वहाँ इनको गिनने मत लग जाना, ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमेशा ज़्यादातर बच्चे इनको फैक्ट की तरह याद ही करते हैं, जो एज इट इज़ क्वेश्चन में आ जाते हैं और टिक लगाई जाते हैं। ठीक है, और अगर ये देख लिया आपने सेकंड नोट, क्या फैक्ट ध्यान रखना आपको, एक आपको देगा स्टार टाइप का क्वेश्चन कि इसमें कितने ट्रायंगल है, तो इसमें होंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल 10। ऐसे कैसे ध्यान रखना, एक आपको ऐसे देगा, ये बनाया उसने, ये बनाया, ये बनाया, तो इसमें होंगे 8। ऐसे कैसे ध्यान रखना आपको। ठीक है, और एक आपको देगा, वो एक आपको किस तरीके से देगा, आपको देगा एक ट्रायंगल, उसके तीनों वर्टेक्स से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करवा देगा। ठीक है, एक दूसरे को तीनों वर्टेक्स काट रही, तो अब कितने ट्रायंगल बचे बने इसमें, 16। ऐसे के ऐसे ध्यान रखना कि 16 ट्रायंगल बन जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। तो 3-4 फैक्ट हैं। एक यू, इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, 8। अगर एक लाइन और ड्रॉ कर दी, 2 डायगोनल्स और एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसमें होगी 12। अगर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी 2 डायगोनल्स के साथ, तो इसमें कितने होंगे, 16। अगर तीनों वर्टेक्स है, अगर हमने लाइन खींच दी, तीनों वर्टेक्स है और वो एक बिंदु पर काट रही तीनों वर्टेक्स एक ट्रायंगल में, तो कितने हो जाएंगे, 16, 16। ऐसे कैसे ध्यान रखने, अगर एक स्टार इस तरीके से बना हुआ तो उसमें कितने, 10। अगर एक ऐसा बना तो उसके कितने हैं, 8। ठीक है, और आपको पिरामिडिकल ट्रायंगल इनका ध्यान रखना। पिरामिडिकल में आपको इस तरीके से मिलेगा, सिंपल बेस पे जाना, 1 2 3 काउंट करे, उनको ऐसे लिख दिया 1 2 3, फिर सामने वाला में 1 गिनो, फिर 2 यहाँ आए, 2 के सामने जो लिखेंगे तो 1 से 2 आए, तो 1 और 2 1 से आए ना, तो 1 को भी जोड़ो, 2 को भी जोड़ो, उसके सामने लिख दो 3। फिर अब 3 से हम जैसे अब 3 के सामने लिखेंगे 6, तो 3 से जब हम आ रहे हैं 3 के पास, तो 3 को जोड़ा और जिसके पास है उसको जोड़ा, वो सामने लिखते हैं 6। अब इन सबको काउंट कर लो, 10। तो 2 बार इसे काउंट करते पिरामिडिकल में, एक बार तो सबको काउंट करना है, कर लिया 10 आगे, दूसरी बार में 1 को छोड़ा, 1 काउंट करा, तो 6 को छोड़ा, दूसरा काउंट करेंगे, तीसरे को छोड़ेंगे, चौथा, लेकिन चौथा है नहीं तो ओनली तीसरा जुड़ेगा, तो 10 तो पहले थे, +3 बाद में 13 13। ऐसे यहाँ करना सेम टू सेम, 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे लिखना, उसके सामने 20, फिर एक बार पहले छोड़ा, दूसरा, तीसरा छोड़ा, चौथा, तो 20 और 27। ठीक है, सिंपल में ये है। सेकंड टाइप जो बताई थी, ये ऐसे देगा हमें, और हमें काउंट कर लेना बेस के हिसाब से, 1 2 3, यू बेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यू हॉरिजॉन्टल लाइन है तो बेस गिनना 1 2, यू हॉरिजॉन्टल लाइन है बेस गिनना, तो यहाँ कितने हुए, 3, यहाँ कितने हुए, 1 2 3, और यहाँ कितने हो गए, 6। अब सबको जोड़ना है, 3 + 3 + 6 12 हो गए। यहाँ थोड़ा सा बड़ा दे देगा, तो यहाँ पे वही रूल अपनाना जो इसमें अपनाया था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हमेशा रूल सेम है। ये बेस है, काउंट कर लो 1 2 3, ये बेस है, इससे ऊपर 1 2 3 4, ये भी काउंट कर लो, यहाँ बेस है 1 2 3, और यहाँ इससे ऊपर 1 2, तो सबको जोड़ लेना, 29 बैठ रही। ये सिंपल है इस टाइप का, 1 2 3 1 2 3 4 सबको जोड़ लेना। तो जो ट्रायंगल के जो फर्स्ट टाइप थे ना ट्रायंगल, इसकी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते वो सब हमने इस वीडियो में आज के में कवर कर लिए। और जो अगले जो उसमें देखेंगे ना फिगर, वो देखेंगे हम स्क्वायर की, सारे A to Z जितने भी स्क्वायर सब बनते होंगे ना क्वेश्चन फिगर के, वो सब हम कवर करेंगे, जैसे हमने ट्रायंगल में कवर करी ऐसे ही स्क्वायर में कवर करेंगे। फिर ऐसे ही आने वाले में रेक्टेंगल में, फिर इन तीनों का मिक्सचर देखेंगे हम कि इन तीनों के मिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और सब कवर हो जाएंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग फिगर का, मतलब हर एसएससी के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है इससे।
और फिर इसके बाद काउंटिंग फिगर के बाद पढ़ेंगे हम कैलेंडर, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट और थोड़े से टफ टॉपिक है ना उनको शुरू में कवर करेंगे।